कर निकलना। इस गाड़ी से हम शुरुआत इसलिए कर रहे हैं कि जब अंबाला से किसान यहाँ जो कूच पे दिल्ली कूच के लिए चले थे, तो पहला जो बैरिकेड्स यहाँ से जो है यहाँ पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में जो आंदोलन तेज हुआ था, ये जो शीशा देख पा रहे हैं यह पुलिस की पहली लाठी थी जो यहाँ पर लगी थी। और उसके बाद किसानों का हौसला जो था वो कहीं ना कहीं और बढ़ता चला गया। तो ऐसे में किसानों की जो मंडली है, किसानों की जो यहाँ पर आंदोलन है, किसान लगातार अंबाला से चलते हुए यहाँ दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं। और पानीपत टोल प्लाजा से सीधी लाइव तस्वीर आप देख पा रहे हैं और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाएं। और मैं दिखाना चाहूंगा कि किसानों का यह मेला आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सड़कों पर जो किसान है आज दिल्ली कूच के लिए काफी उत्साहित है। और जैसे कि हमने यहाँ पर बातचीत की और तमाम जो नेता है उनसे भी बातचीत करेंगे, तो लगातार आप हमारे साथ बने रहें। और हम गाड़ी की जो यह बात कर रहे थे और यहाँ पर जो किसान नेता हमारे साथ हैं उनसे जानेंगे ये जो पहली जो लाठी यहाँ पर पुलिस की गिरी थी, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। उसके बाद किसानों ने अपनी इस ताकत का एहसास लगातार सरकार को कराते हुए आज पानीपत पहुंचे हैं। जब कल यात्रा शुरू करी थी डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा से, तो ये वो गाड़ी थी जिसपे गुरनाम सिंह जी सवार थे। गुरनाम सिंह जी सवार थे और ये गाड़ी आगे आगे चल रही थी, लीड कर रही थी। तो प्रशासन ने जैसे बैरिकेड लगा रखे थे, बैरिकेड तो किसानों ने तोड़ दिए, हटा दिए। तो पुलिस ने गुरनाम जी को रोकने के लिए बिल्कुल ड्राइवर की सीध में आप देखोगे कि दिखाई ना दे ड्राइवर को, बल्कि मैं तो ये कहूँगा वहाँ कोई बहुत बड़ा हादसा हो सकता था उस समय। और उस हादसे की सारी जिम्मेवारी किसानों के सिर रख देनी थी इस बीजेपी सरकार ने, जो ये डंडा इस हिस्से पे मरवाया है। लेकिन मैं तो परमात्मा का, वाहिगुरु जी का शुक्र मनाता हूँ कि ये ठीक हुआ, किसी को चोट नहीं आई। नहीं तो इससे काफी किसान, इसमें गुरनाम जी भी नीचे गिर गए थे इस गाड़ी पे, शीशा पे लठ लगते ही ने उसको उठा करके फिर सवार किया, इस पे फिर चढ़ाया। तो और इसमें पुलिस वालों को भी चोटें लग सकती थी। लेकिन कहीं ना कहीं किसानों को बदनाम करने के लिए ये साजिश थी बीजेपी के किसी दल्ले की। करनाल विधानसभा मुख्यमंत्री का जो है विधानसभा क्षेत्र पड़ता है और सबसे बड़ा ज्यादा बैरिकेड की यदि बात की जाए, गाड़ियों की बात की जाए, ओवरलोड गाड़ियां जो है वहां पर अड़ाई गई थी, उस बैरिकेड को आप तोड़ दिया है। हल्दाना बॉर्डर पर अब हलचल तेज हो चुकी है, प्रशासन अतिरिक्त फोर्स वहां पर बुलाई गई है। तो अब सुबह का क्या कार्यक्रम है, क्या रणनीति तैयार की गई है या की जाएगी? देखिए, प्रशासन ने, सरकार ने, हरियाणा सरकार ने बड़े बड़े बैरिकेड लगा के देख लिए। ट्रक रेत और बजरी के बहुत भरे हुए ट्रक, उनकी बैटरियां उतार दी, उनकी हवा निकाल दी, रोड पे क्रॉस बिल्कुल खड़े कर दिए। वो सब हटाते हुए हम दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। फोर्स कितनी लगा ले, कितने ही बड़े बैरिकेड लगा ले, एक तरह तो रुक सकता है किसान, सीधी गोली मारे किसानों का कि मैं तुम्हारी जमीन भी छीन रहा हूं और तुम्हें जिंदा भी नहीं देखना चाहता, गोली मार सीधा। जमीन तो हमारी अंडानी अंबानी को दे ही रहा है, किसान की जरूरत क्या है उसको? बड़ी बड़ी मशीनें खेती करेंगी तो जरूरत तो है नहीं, किसान को मार मोदी गोली मारे। एक ही सिर्फ गोली से रुक सकता है, वैसे किसान किसी बैरिकेड से नहीं रुकने वाला। गोली से किसान रुकेगा, ये यहाँ पर किसान नेताओं का। और पानीपत से किसान जो है, कल भी आप लाइव आए थे, हम आपको देख रहे थे और सभा के लिए आपने जो है आह्वान किया था। सुबह की बात हुई थी, शाम तक पहुंचे हैं यहाँ पर। इस आंदोलन को अब पानीपत से कितनी ताकत दी जाएगी? पानीपत से ताकत ये है कि सारे किसान नेता जो हैं वो गिरफ्तार कर लिए। मुझे सिवा में जो है सारी जो पानीपत का प्रशासन है वो गिरफ्तार करने के लिए घूम रहा था, मेरी लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, लेकिन वो विफल साबित हुए। क्योंकि आज का जो किसान है वो इतना भोला भाड़ा नहीं है, वो डिजिटल है, उसको सब पता है कि कब आपको पकड़ेंगे, कैसे बचना है, और उस बचने में हम कामयाब रहे। और निश्चित तौर पे जो आज जो हरियाणा और पंजाब के किसान यहाँ पहुंचे, इससे पानीपत के लोग मोबिलाइज होंगे, उत्साह बढ़ेगा और सुबह आप देखना कितने लोग इस यात्रा में शरीक होंगे। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लगातार जो है अपने साथियों तक बात पहुंचा रहे हैं और निश्चित तौर पर सुबह आप जब यहाँ से चलेंगे सिवा तक, आप देख लेना काफिला कितना और तेज होगा और सिवा से भी बहुत सारे लोग जो हैं जुड़ेंगे। आज तो ये है कि जिस गांव के हमने पंचायत रखी थी, उस गांव में जो मुनादी करने वाला होता है उसको सरकार ने रोक लिया
हम जो साधन ले रहे थे, मेरी गाड़ी वहाँ बाउंड कर ली, मैं गाड़ी में नहीं था, मैं कुशल जो है वहाँ से निकल गया बचकर। और जो प्रेशर जो मोजी जो होते हैं, जैसे जो तंत्र होता है, उनको प्रभावित किया गया कि गांव में जो है पंचायत नहीं होने दी जाएगी, इस तरीके से ये। लेकिन वहाँ का जो किसान है, जो सिवा गांव जो क्रांतिकारी गांव रहा है, उस गांव का जो किसान है उसकी समझ में आ गया। और आज वहाँ से 40 लड़के जो हैं बाइकों से यात्रा को जो है गरोंडा से जो है पायलट करते हुए, स्वागत करते हुए लेकर आए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ये सरकार जो है अपने सलाहकार बदल ले। जिस सलाहकार ने उसको ये कहा मुख्यमंत्री को कि आप किसान नेताओं को गिरफ्तार कर लोगे तो आंदोलन दब जाएगा, बैरिकेड्स लगा दोगे तो आंदोलन दब जाएगा, आंदोलन नहीं दबेगा। उनको हरियाणा के किसानों की तासीर पता होनी चाहिए। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे से पूरे देश के किसान जो है दिल्ली कूच कर रहे हैं। आज पंजाब के किसान भी लगातार हजारों की संख्या में, कुछ चले गए हैं, कुछ आ रहे हैं। तो ऐसे में सुबह जो है एकत्रित दोनों राज्य के किसान आगे बढ़ेंगे या फिर अलग कुछ रणनीति तैयार की? बिल्कुल इकट्ठे जाएंगे। किसान हमेशा जो है संगठित हो गया है। अब किसान ये ग्रुपिज्म में विश्वास नहीं करता। उसको पता है कि आज जो ये काले कानून बनाए हैं, इसमें सब इकट्ठे होकर कंधे से कंधा मिलाकर जितने भी किसान संगठन है मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और आप देख लेना, कल का जो सूर्य उदय होगा, यहाँ से चौथी लड़ाई का आगाज होगा। और जो सूर्यास्त होगा उस टाइम दिल्ली के अंदर किसान घुस जाएगा किसी भी कीमत पर। पानीपत जो है अंबाला से जो शुरुआत जो हरियाणा के किसानों ने की थी, 4 हर्डल पार कर चुके हैं। ऐसे में कुछ ही हर्डल कितनी दूर मानते हैं दिल्ली को? जितेंद्र, एक बात समझने की है कि हम ये सोचते हैं कि भाई कुरुक्षेत्र और अंबाला और यमुनानगर के लोग ठंडे हैं, उनकी तासीर ठंडी है। जब वो इतना आंदोलन को यहाँ तक खींच सकते हैं, अब यहाँ के लोग जो रात को अब सोएंगे, जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो सुबह देखना असली जो और क्रांतिकारी है वो सुबह इस यात्रा में शामिल होंगे। और फिर देखना ये मेला जो है महारेला में जो है तब्दील हो जाएगा। हल्दाना बॉर्डर क्या, बहुत बड़े बड़े हम जब बॉर्डरों पे सुरक्षा कर सकते हैं, बॉर्डरों में, दूसरों की बॉर्डरों में घुस सकते हैं। हमारे जो किसानों के बेटे हैं, जो फौजी हैं, जो बीएसएफ के जवान हैं, ये तो हमारी राजधानी है, किसानों की जमीन पर बसी हुई है। हमने किसानों ने जो है 99 साल के पट्टे पर ये रायसीना हिल्स जो है, जो जहां राष्ट्रपति रहते, प्रधानमंत्री रहते, ये दे रखा है। उस पट्टा अभी तो हमारा, हमें अपनी राजधानी में जाना है। उस राजधानी में जहां से हम बड़े बड़े किलों के जो दरवाजे हैं वो उखाड़ कर ले गए थे मुगलों के, ठीक है, और ये तो हमारी राजधानी है, पहुंचेंगे निश्चित तौर पर, आत्मविश्वास कहता है। ये कहीं ना कहीं अब राजनीति बहुत इस पर चरम होती जा रही है। जैसे जैसे दिल्ली के करीब किसान जा रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी एक बयान यहाँ पर ताल ठोकी है कि किसानों को क्यों रोका जा रहा है। तो दूसरी तरफ यहाँ से भी कुछ नेता जो हैं, चाहे विपक्ष के हों, अन्य दल के हों, वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर जरूर कर रहे हैं। लेकिन अब क्या मानते हैं आप देखना, पिछले 20 सालों से जो है विपक्ष जो है, जो काम आज किसान कर रहे हैं, किसान यूनियन कर रहे हैं, किसान संगठन कर रहे हैं, ये विपक्ष के नेता करते थे। वो न्याय युद्ध चलाते थे, वो अन्य जो है जितने भी आंदोलन चलाते थे। लेकिन अब विपक्ष जो है वो इतना आंदोलन नहीं चलाता, वो धरने, ज्ञापन, प्रदर्शन भी नहीं करते अलबत्ता। लेकिन अब जो किसान है वो जागरूक हो गए, वो पॉलिटिकल पार्टियों से ऊपर उठकर, उनको पता है उनके वजूद की लड़ाई है, उनके अस्तित्व की लड़ाई है, उनके भविष्य की लड़ाई है, उनके नस्लों की लड़ाई है। और अब इसमें कोई राजनीति नहीं। विपक्ष जितना हमारे साथ आएगा कोई दिक्कत नहीं, स्वागत है बिल्कुल, क्योंकि लड़ाई जो है किसानों की है। क्या विपक्ष में जो लोग हैं, जो विपक्षी पार्टियों में, वो किसान नहीं है? वो भी तो किसान है, वो किसान बनकर इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं। तो ये बिल्कुल हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आंदोलन को मजबूती देने के लिए कोई भी आम आदमी आए। ये एक्चुअली क्या है कि किसान आंदोलन नहीं है सर, ये मजदूर का, दलित का, उपासित का, उपेक्षित का, वंचित का, शोषित का, ये सब का, पिछड़े का, ये सब का आंदोलन है। और ये आंदोलन निश्चित तौर से आप देखना जितेंद्र भाई, सुबह का नजारा आप देखना, वास्तव में आपको अब जो तादाद दिख रही है उससे 2 गुना तादाद यहाँ पहुंचेगी। तो यहाँ पर लगातार आप देख पा रहे हैं कि किसानों का जो यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर पानीपत के जो किसान नेता हैं सुधीर जाखड़ यहाँ पर जो मौजूद हैं, और उनके पहले भी उन्होंने वीडियो वायरल जो है अपना जारी किया था, और जल्द उन्होंने ऑडियो भी जारी किया था और किसानों को आह्वान किया था। उसके बाद यहाँ पर आज पानीपत में किसान आंदोलन जो गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में अंबाला से चल करके आज पानीपत में स्टे है, और सूर्य जो है उदय होगा तो यहाँ से दिल्ली के लिए किसान कूच करेगा। ऐसे में तमाम किसान यहाँ पर खड़े हैं। तो हम आपको बता दें कि लगातार अब प्रशासन आगामी तैयारी में जुट चुका है, और हल्दाना बॉर्डर की यदि बात की जाए तो वहां पर अब फिर से एक बड़ा वहां पर रोकने का यहाँ पर जो है तंत्र तैयार किया जा रहा है सरकार और प्रशासन की तरफ से। तो यहाँ पर जो उत्साह किसानों से टकराएगा, इस जोर जुल्म की
में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पर गुरनाम सिंह चिड़ूनी तो लगातार जो है यहाँ पर जो उत्साह किसानों के अंदर देखा जा रहा है। अब किसान जो है आज वो अन्नदाता जो हर का पेट भरता है, आज खुद सड़कों पर खाना खाने को मजबूर है। तो इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं आप? हम जाएंगे, दिल्ली जाएंगे जी। दिल्ली जाके मोदी सरकार को, सेंटर सरकार को ललकारेंगे, अपने काले कानून वापस लो, नहीं साढ़े साथी सारा साਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 10% ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਹੈ, 90% ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਚੱਲ ਪਏ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਖੰਨਾ ਸਮਰਾਲਾ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਪੂਰੀ जी। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं आ गया मगर भाजी पंजाब तो ही पहुंच रहे सारे। हाँ जी आ गए सारे ही आते। हाँ ਸਾਨੂੰ जी ਸਭ ਨੂੰ हाँ जी हाँ जी। जो लगातार जो किसान है वो अब उसकी जो तादाद है इस आंदोलन को और तीव्र गति से तेज करने के लिए लगातार जो आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अब किसान जो पंजाब का किसान है वो भी आ रहा है। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले यहाँ से एकत्रित होकर के जाएंगे या फिर आगे फिर और कोई रणनीति है? देखिए जी, जैसे हमारे को आदेश आएगा हम तो वैसे करेंगे। जैसे हमें सरदार गुरनाम सिंह चिड़ूनी जी आदेश देंगे हम तो वैसे करेंगे, चाहे हमें पैदल जाना पड़े, चाहे ट्रैक्टर से जाना पड़े, चाहे हमें गोली खानी पड़े, चाहे हमें डंडे खाने पड़े, हम तो तैयार हैं जी। सुबह से 2 दिन हो गए हमें बुछाड़ों से ही नहला रहे हैं। अच्छी बात है जी, वहाँ चलो ठीक है, नहाने की जरूरत नहीं पड़ रही, सुबह सुबह बैरिकेड पे ही नहा लेते हैं जी। अच्छी बात है बल्कि हमारे लिए तो, बल्कि हम बिल्कुल तैयार हैं जी। दिल्ली तक कूच करेंगे। खट्टर की छाती पे तो पैर रख दिया जी करनाल में, अब मोदी की छाती पे पैर रखेंगे जी जाके दिल्ली में। तो ये कहीं ना कहीं जो है उत्साह जो और भी बढ़ता जा रहा है। और जहां वाटर कैनन के प्रयोग के बाद जो आंदोलन जब शुरू है उसको उखाड़ फेंका गया, लेकिन अब किसान उस वाटर कैनन से आगे बढ़ता हुआ 3 बार जो है वाटर कैनन का प्रयोग किया गया था, उसके बाद बैरिकेड्स को तोड़ करके उखाड़ करके आगे बढ़ रहा है। और तमाम किसान यहाँ पर मौजूद हैं, ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। फिर से आपको बता दें कि ये पहली लाठी थी जहां से अंबाला के एक बैरिकेड्स पर मारी गई थी, और उसके बाद जो किसान आंदोलन है और तेज गति से आगे बढ़ा था। और जहां जहां आगे बढ़ता गया वो कारवा और भी जुड़ता चला गया, किसान और भी जुड़ते चले गए। और मैं दिखाना चाहूंगा कि किसानों की जो संख्या है वो दिन लगातार बढ़ती जा रही है। और सुबह होते ही यहां से किसान आगे बढ़ेंगे, और उनका कहना है कि जहां दिल्ली पर कूच करने से पहले वो रुकने वाले नहीं हैं। और ऐसे में जो है लंगर यहाँ पर चखा जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार सड़क पर बैठकर किसान जो लंगर चख रहा है, और तमाम जो है गुरुद्वारों की यदि बात की जाए, जो है समितियों की बात की जाए, तमाम लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। और यहाँ पर जो है तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं किसानों के लिए, और तमाम लोगों के लिए खाने का जो प्रबंध किया गया है। किसान भी लगातार डटे हुए हैं, और हम इन लोगों का जो है दिल से सल्यूट करना चाहते हैं कि जो इस आंदोलन में कहीं ना कहीं किसानों को किसी प्रकार की कोई भूख जो है यहाँ पर भूखा ना रहना पड़े। ऐसे में सेवादार जो हैं वो लगातार यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, लंगर चखा रहे हैं किसानों को। ये हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि इस जब आंदोलन जो शुरू होता है ऐसे में जो है उनकी जगह जगह पर इस तरह की जो मदद की जा रही है ये कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। और लगातार 3 से 4 बैरिकेड्स तोड़कर किसान आगे बढ़े हैं। हल्दाना बॉर्डर पर फिर से अब जो इनपुट्स हमारे पास आ रहे हैं, हल्दाना बॉर्डर पर भी जो है लगाया गया है। तो तमाम इन तस्वीरों को जो है साझा करें और लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लगातार किसान जो है आगे बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर जो किसान हैं उनसे जानेंगे कहाँ से आए जी। जी 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 अंकल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हम कहना चाहेंगे, हम पंजाब से आए हैं जी, चंडीगढ़ से, मोहाली से। पर मोदी सरकार ने जो ये 3 किसान विरोधी कानून लेके आया है ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਘਾਤਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, 3-4 ਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਕਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ भी ये साड़ी आवाज में दबाउंदी है तो माड़ी गल है। पंजाब से कितने जो किसान हैं इस आंदोलन में, इस प्रोटेस्ट में भाग ले रहे हैं, कितने जा रहे हैं? ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਲੱਖ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜਦ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਗੂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ MSP ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਰੱਖੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਫੜ ਕੇ, ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਹੀੜਾਂ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। तो ये किसान जो है पंजाब के यहाँ पर पानीपत में पहुंचे हैं, पंजाब से किसान हैं, लगातार बात करेंगे कि किस तरह से अब जो है कल की जो सुबह है यहाँ से आप चलेंगे तो किस तरह की रणनीति है, संयुक्त तौर पर कोई मीटिंग या किस तरह से की गई? हम शांतमयी चलते आए हैं 2 ढाई 3 महीने से, शांतमयी ही रहेंगे। अगर सरकार किसानों के आगे कोई आंचल नहीं डालेगी तो हम शांतमयी रखेंगे। अगर सरकार हमको रोकने की कोशिश करती है तो बहुत बड़ी गलती करती है। ये मेरा भारत जो सोने की चिड़िया था, ये अभी 8-10 रंडवों के हाथ में आ गया है। इनका ना बच्चा है, ना धिया, ना पुत है, कुछ भी नहीं है। मोदी खुद बोलता है कि मैं फकीर आदमी हूँ, झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। पूरे मुल्क को बेच के जाओगे भाई? क्या पूरा मुल्क बेच दोगे? बेचने के बाद ही जाओगे, उसके पहले क्यों नहीं चले जाते? मुल्क के अंदर सिर्फ 2 ही आदमी रह गए, अंबानी और अडानी खरीदने के लिए। बाकी की दुनिया का क्या हाल कर रहे हो उसके लिए तुमको कोई फिक्र नहीं है। इन लोगों ने बहुत बड़े बड़े झूठ बोले, इतने बड़े बड़े झूठ आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने नहीं बोले जितने बड़े बड़े झूठ ये मोदी बोल के आ गया है। मगर इसका रिजल्ट अब ये आने वाला है कि इन लोगों को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। अभी इन लोगों ने जो हमारा देश है, सोने की चिड़िया है, उसकी गर्दन को हाथ डाला है। हम नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं छोड़ेंगे इन लोगों को। किसानों में आप गुस्सा लगातार देख सकते हैं और तमाम किसान यहाँ पर जो है मुस्तैदी के साथ यहाँ पर डटे हुए हैं और उनका ये कहना है कि सुबह ही वो दिल्ली के लिए कूच करेंगे। और फिलहाल जो है यहाँ पर लंगर चखाया जा रहा है कि वो जब करनाल और कुरुक्षेत्र की सीमा में पहली जो है रात वहां पर रुके थे और उसके बाद पानीपत में उन्होंने यहाँ पर टोल प्लाजा पर सटे किया है। और इसके बाद हम आपको तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, आप लगातार बने रहें। जी जी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, हम तो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, सबको पता है, लोकतंत्र के अंदर सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है और हमारा ह्यूमन राइट है। हम अपनी मांग को बिल्कुल कानूनी ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से सरकार के सामने रख रहे हैं। हम खालसा युवा दल घरोंडा की तरफ से आए हैं, लंगर की व्यवस्था की गई है हमारी तरफ से। इसके बाद हमें मैसेज मिला है कि पंजाब से आने वाले कुछ जथेबंदियों ने घरोंडे मंडी में ठहराव किया है। इसके बाद हम अपना लंगर का पूरा सिस्टम यहाँ से लेकर वहाँ पे जाके लंगर की व्यवस्था करेंगे। हमने जाट आंदोलन के दौरान, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान और लॉकडाउन के दौरान भी हमने इसी टूल टैक्स पे लंगर की व्यवस्था की थी जो परिवार फंसे हुए थे, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने एक मुहिम चलाई थी, सच्चा सौदा। हमें इससे बढ़िया और कोई भी सौदा नजर नहीं आता। मानवता के नाते इसमें कोई किसान कोई एक जाति का नहीं है, कोई एक धर्म का नहीं है, किसान सभी धर्मों का एक इंसान है। हम सब के लिए इसमें प्रशासन के लिए भी लंगर की व्यवस्था है और जो परिवार फंसे हुए हैं उनके लिए भी है, क्योंकि जाम लग चुका है बहुत भारी। और सरकार से अपील करते हैं कि किसानों को अपनी मांग रखने के लिए दिल्ली जाने दिया जाए और ये हमारा अपना अधिकार है। आपका जो है ये अब जो सेवा है वो लगातार जारी रहे? जी सर, जी सर, बिल्कुल। यहाँ पर जो है सेवा सहयोग जो है यहाँ लगातार जारी रहेगा और ऐसी तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। एक बार फिर आपको दिखा दे कि जो टोल पार करके भी यहाँ पर
हजारों की संख्या में वहां पर किसान जो है एकत्रित हो गए हैं और जो बैरिकेड्स हैं वो टोल के उठा दिए गए हैं। आज किसी का रात को कोई टोल नहीं कटेगा और यहाँ पर जो ट्रक हैं वो भी यहाँ से जा रहे हैं, उनका भी कोई टोल नहीं है, क्योंकि किसान जब जहां भी ठहरा है वहां पर लगातार, वो चाहे टोल की बात हो, वो चाहे सेवा की बात हो, वो तमाम चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस उदाहरण को यदि उनका ये कहना है कि जो किसानों की मांग है जब तक नहीं मान ली जाती यह आंदोलन जारी रहेगा, और ऐसे में उनका क्या अब रुख प्रशासन और सरकार का रहेगा, इस बारे में हम जानने का जो है आगे की तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लगातार बने रहे, इस खबर को शेयर करें और हमारे साथ बने रहे। टोल के साथ हम आपको फिर से अगली खबर में फिर आपके साथ हाजिर होंगे। लगातार इस खबर को आप शेयर करते रहें और इसके बाद फिर से किसान नेताओं से आपकी बातचीत कराएंगे, किसानों से आपकी बातचीत कर